अपने कमरे में किंग साइज के लंबे चौड़े बेड पर सुहानी सो रही थी। फुल स्पीड एसी के साथ साथ पंखा चल रहा था और वह कंबल में दुबकी पड़ी थी। वह केवल नाम की सुहानी नहीं थी बल्कि उसकी खूबसूरती किसी के भी दिल के मौसम को सुहाना बना सकती थी। बड़ी बड़ी आंखें जिन पर घनी पलकों की झालर, खूबसूरत सुर्ख लाल होंठ, बिल्कुल दूध का रंग जिसमें एक चुटकी चंदन मिलाया हो, दुनिया जहान की मासूम की अपने चेहरे में समेटे हुए, दुनिया जहान की फिक्र से बेखबर होकर वो आराम से सो रही थी। एक पूरी नज़र उस पर डालने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि परियों की शहजादी भूले भटकी पृथ्वी पर आकर अब आराम कर रही थी। इतनी गहरी सुकून भरी नींद में लगातार बज रहे दरवाजे की आवाज किसी हथौड़े की तरह उसकी कानों पर बरस रहे थे। अरे उठ जाओ मिनी कुंभकर्ण, अभी और कितना सोओगी, कॉलेज मिस हो जाएगा तुम्हारा। फिर यह मत कहना कि बीएसटी बिजनेस स्टडी वाले ने क्लास से बाहर कर दिया। ये समय था उसका बड़ा भाई जो कि दरवाजा खटखटा नहीं रहा था बल्कि लगातार पीटते हुए उसको जगा रहा था। सुहानी ने मुंह बनाते हुए पलके फड़फड़ाया लेकिन जब समय की आवाज साफ साफ कानों तक आई तो अगले ही पल उसकी खूबसूरत आंखों पर से पलकों का पर्दा उठा और नजरें सीधे वॉल क्लॉक पर गई। घड़ी की सुइयां सुबह के 8 बजे बजा रही थी। सुबह 9 बजे का उसका कॉलेज था। हे भगवान, 8 बजे बज गए और ऊपर से आज बीएसटी का फर्स्ट लेक्चर है। सुहानी ने हैरत में अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, चल उठ जा सुहानी, वरना कॉलेज का लेक्चर तो मिस ही होगा, पर मम्मी का लेक्चर जरूर चालू मिलेगा। और उसके बाद वह बीएसटी वाला नोट्स देने के नाम पर कच्चा चबा जाएगा। उसने तुरंत ब्लैंकेट एक तरफ फेंका और बिस्तर पर से उछलती हुई नीचे उतरी और एक हाथ से स्विच ऑन करते हुए सीधे वॉशरूम में जा घुसी। उसका बेडरूम अब बीटीएस की तेज म्यूजिक की आवाज से गूंज रहा था। कमरे के शांत माहौल में अब तेज आवाज में ना जाने किस लैंग्वेज के सुर बिखर रहे थे जिसे केवल वही समझ सकती थी। बाकी घरवालों के लिए ये कान फोड़ू म्यूजिक के अलावा कुछ नहीं था। इस तेज साउंड से बाहर खड़े समय को इशारा मिल चुका था कि सुहानी जाग चुकी है। उसने अफसोस से अपना सर हिलाया और कानों में उंगलियां डालते हुए उल्टे कदम वहां से ले लिए थे। समय मल्होत्रा, उम्र करीब 21 साल, एमकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और वही उसकी छोटी बहन सुहानी मल्होत्रा, उम्र करीब 20 साल, बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। ऊपर वाले ने सत्यम मल्होत्रा और सिया मल्होत्रा को खुशियां दोनों हाथों से दी थी। एक खूबसूरत घर परिवार, अच्छा चलता हुआ बिजनेस, कहीं भी कोई चीज की कमी नहीं थी और इन दोनों ने भी अपनी खुशियों को समेटने में कोई कमी नहीं की थी। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। समय ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग विश किया, जिसका जवाब दोनों ने हल्के से मुस्कुराते हुए सर हिला कर दिया। फिर समय वहीं पर खड़े होकर टेबल अरेंज करने में सिया जी की मदद करने लगा। देख लीजिए, एक ये मेरा बेटा है और एक वह आपकी बेटी है, सिया जी ने सत्यम जी से कुछ कहते हुए जताया। सिया, ये तुम्हारा बेटा है तो तुम्हारे जैसा है और वह मेरी बेटी है तो उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। तो यह मत कह दीजिएगा कि आपके जैसी है, आपके जैसी तो बिल्कुल नहीं है, पता नहीं कैसी है। सिया जी अपना सर पकड़ते हुए बोली। सुहानी साथ नहीं आए? सिया जी ने समय से पूछा। आ चुकी हूँ, जवाब सुहानी की तरफ से आया था जो कि सीढ़ियों पर अभी भी गीले बालों में टॉवल लपेटे हुए खड़ी थी। उसका हुलिया देखकर सिया जी चिढ़ बैठी थी। बहुत बहुत मेहरबानी तुम्हारी कि मेरी एक पुकार में चली आए हो। अब आ गई हो तो आकर नाश्ता भी कर लो, उसके बाद जितना मर्जी हो तैयार होती रहना। जैसी आपकी आज्ञा माते, सुहानी ने सर झुकाते हुए कहा। बोलती तो ऐसे हो जैसे पता नहीं कितनी बड़ी आज्ञाकारिणी हो, लेकिन जब सिया जी की नज़र उस पर पड़ी तो उनकी जान तो हलक में अटक कर रह गई थी क्योंकि सुहानी ने सीढ़ियां उतरने के बजाय रेलिंग से ही छलांग लगा दी थी। जारी है।